हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे होंगे आई होप, और एंजॉय कर रहे होंगे साथ में। माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद पाल, आपका अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बैटरी अगर कनेक्टेड है सर्किट में और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जा रहा है, या बैटरी सर्किट से रिमूव कर रहे हैं और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट है, तो दो केस इस केस में हम पढ़ेंगे। बैटरी कनेक्टेड है सर्किट में, बैटरी रिमूव हो रही, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं कैपेसिटर। चैप्टर तो हमारा कैपेसिटर वाला ही है। तो इस केस में उसकी इनिशियल कैपेसिटेंस कितना होगा, फाइनल कैपेसिटेंस कितना होगा, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे इनिशियल केस में और फाइनल। ठीक है, तो हम लोग केस फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, एंजॉय करते रहिए लेक्चर को, कॉपी पेन निकालिए, लेक्चर को नोट करिए, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केस फर्स्ट ले। केस फर्स्ट में हम क्या करते हैं, पहले रिमूव वाला केस, बैटरी रिमूव। बैटरी रिमूव कर रहे एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट, बैटरी रिमूव्ड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट, ये वाला केस। बैटरी रिमूव कर रहे हैं और डाइलेक्ट्रिक को। तो पहले कोई इनिशियल कंडीशन है, इनिशियली क्या है, ये कोई कैपेसिटर, ठीक है, और इसमें ये कोई बैटरी, बैटरी ना कह के सेल बोले तो ज्यादा ठीक है, बट बैटरी बोल देते हैं। ये हमारा कैपेसिटर है, मान लिया इस पे चार्ज प्लस क्यू नॉट है और इस प्लेट पे चार्ज माइनस। ठीक है, इस पे कितना प्लस चार्ज क्यू नॉट, इस पे माइनस चार्ज क्यू नॉट। ये हमारे पास कोई बैटरी, बैटरी क्या सप्लाई करती है, बैटरी चार्ज सप्लाई। और जब बैटरी कनेक्टेड है, इसका मतलब इस अभी जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, कांस्टेंट। ये इनिशियल, यहां पर इसका पोटेंशियल अभी कितना होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट, मान लिया वो पोटेंशियल V। ठीक है, पहला क्या, ये इनिशियल कंडीशन है कि जिसमें एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर क्या है, बैटरी से कनेक्टेड है। तो इनिशियल में उसका कैपेसिटेंस पॉजिटिव प्लेट का प्लस क्यू नॉट है, नेगेटिव प्लेट का माइनस क्यू नॉट है। बैटरी जो सप्लाई कर रही पोटेंशियल, मान लिया वो कांस्टेंट पोटेंशियल V। ठीक है, अब सेकेंड वाला केस ले लेते हैं। अब मान लेते हैं, अब हमने बैटरी को रिमूव कर, क्या करिए, बैटरी रिमूव। जब बैटरी को रिमूव कर दिया, इसका मतलब क्या कि हमने बैटरी को रिमूव किया, कैपेसिटर को जितना चार्ज होना था वो चार्ज, जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर तो तुरंत चार्ज हो जाएगा, फ्यू सेकंड में। कैपेसिटर तो चार्ज, जब कैपेसिटर चार्ज हो गया, इसका मतलब अब कैपेसिटर पे चार्ज जो है वो इस केस में क्या रहेगा, कांस्टेंट। चार्ज इज कांस्टेंट, कैपेसिटर पे चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट। और वो चार्ज कितना है, लेट क्यू, मान लिया वो चार्ज कितना है, क्यू। तो पहला हमने इनिशियल कंडीशन ली, बैटरी कनेक्ट की। दूसरे वाले केस में बैटरी रिमूव, और जब बैटरी रिमूव कर दी, कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो गया। मान लिया इनिशियल चार्ज है वो क्यू नॉट है, और क्यू नॉट कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जब तक कांस्टेंट रहेगी जब तक इस कैपेसिटर के थ्रू किसी डिवाइस को कनेक्ट करना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इसमें हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट, क्या करें इसमें, इस केस में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दें। थर्ड केस ले लेते हैं, थर्ड
स्पेस नहीं इसमें। ठीक है, अब हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट, ये तो प्लस क्यू नॉट है, ये माइनस क्यू नॉट। अब इसमें एक डाइलेक्ट्रिक हम इंसर्ट, थोड़ा बड़ा सा बनाया जाए, चलिए यहीं पे समझाने की कोशिश। ये हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक, हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया। इस पे कितना प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे कितना था निगेटिव चार्ज, तो ऑटोमेटिक इस प्लेट पे कितना चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज, जिसे बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। तो अब डाइलेक्ट्रिक की प्लेट पे एक पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, दूसरा निगेटिव। ठीक है, अब जैसे डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर में हम इंसर्ट कर रहे हैं, एज वी इंसर्टेड द डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर, तो ये डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, ये सडनली इसमें जोर से, मतलब जैसे इंसर्ट करेंगे तो ये जोर से जाने की कोशिश करेगा। हम क्या कर रहे हैं, इसे हम धीरे धीरे कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट करना। ठीक है, जब धीरे धीरे इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ये जैसे हम इसमें डालेंगे तो एक तो ये फोर्स लगेगा या नीचे, क्योंकि ये अपनी तरफ इसे खींचेगा, बट हमारी ये अप्रोच है कि हम डाइलेक्ट्रिक को क्या करें, धीरे धीरे उसे नीचे आने दें। तो हमें एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जिसे बोलते हैं एफ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई। क्यों एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक है वो एकदम इंसर्ट ना हो, वो एकदम नीचे ना जाए, वो धीरे धीरे नीचे जाए। धीरे धीरे नीचे जाएगा तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई। तो दो तीन, पहले में क्या हमने बैटरी कंडक्टर की, जब बैटरी रिमूव की, जब बैटरी रिमूव करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब चार्ज है, फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। फिर हम क्या करेंगे, इस केस में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक की प्लेट पर इंड्यूस चार्ज डेवलप हो जाएगा, एज यू नो। और इंड्यूस चार्ज अगर इस पर पॉजिटिव है तो डाइलेक्ट्रिक के प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, बट सेम चार्ज होगा, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज। ठीक है, दूसरा, जब हम इसे इंसर्ट कर रहे हैं तो डाइलेक्ट्रिक सडनली नीचे जा रहा है क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है, बट हमारी ये कंडीशन है कि डाइलेक्ट्रिक को हम क्या करें, धीरे धीरे नीचे आने दें। जब धीरे धीरे नीचे आने देंगे तो हमें एक एफ एक्सटर्नल अप्लाई करना, ठीक है। तो वो एफ एक्सटर्नल क्या करेगा, डाइलेक्ट्रिक को एकदम नीचे आने से रोकेगा। ठीक है, तो हमें अब इस चीज में क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें वो एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो कितना, ठीक है, और कैपेसिटेंस, उसके पोटेंशियल, चार्ज में क्या डिफरेंस हो रहा है, ये चीज हमें समझ। तो यहाँ पे दो केस देख लेते हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया और जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट। तो आइए देखते हैं, इनिशियल और एक फाइनल। इनिशियली चार्ज हमारे पास कितना, क्यू नॉट। इनिशियली चार्ज कितना है हमारे पास, या इनिशियल मान लें या फाइनल मान लें या बिफोर लिख दें, और यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, बिफोर डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड एंड आफ्टर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो हमने मान लिया हमारे पास चार्ज कितना है, क्यू इनिशियल है वो क्यू नॉट, और जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं तो चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, ये तो बैटरी रिमूव हो गई, तो इनिशियल में जो चार्ज है वही फाइनल चार्ज। बैटरी जब हमने रिमूव कर दी, इसका मतलब चार्ज तो सेम, इट मींस
इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज है वो सेम। पोटेंशियल बी इनिशियल कितना हो जाएगा, बी इनिशियल कितना था, बी नॉट मान लें, और यहाँ पे बी फाइनल कितना हो जाएगा, बी नॉट, क्योंकि के टाइम्स। तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, ठीक। कैपेसिटेंस की बात करें सी आई कितना हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं सी नॉट। इस केस में अब पोटेंशियल फाइनल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, के टाइम्स इंक्रीज। तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज। अच्छा, अब क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लिया ई इनिशियल कितनी है, ई नॉट, और ई फाइनल कितना हो जाएगा, ई नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, डिक्रीज। ठीक है। एनर्जी U इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, U इनिशियल इज इक्वल टू हाफ Q नॉट स्क्वायर अपॉन C। और Q फाइनल कितनी हो जाएगी यहाँ पे, Q नॉट स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो ये Q नॉट स्क्वायर। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, C नॉट। एनर्जी में डिक्रीज हो रही, एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में डिक्रीज हो रही, एनर्जी में डिक्रीज हो रही, पोटेंशियल भी डिक्रीज हो रहा है। क्या चीज इंक्रीज हो रही, इंक्रीज जो हो रही है वो कैपेसिटेंस। ठीक है, क्या इंक्रीज हो रहा है, कैपेसिटेंस। तो मान लिया इनिशियल में ये है और फाइनल में, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है, अदर वैल्यू जो क्या होती है वो डिक्रीज। इसीलिए जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपेसिटर में रखा जाता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है और कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं हम कैपेसिटर में, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं कैपेसिटर में, तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कितना वर्क किया, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एजेंट कितना हो गए, एफ एक्सटर्नल इनटू एक्स, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, निगेटिव। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है, निगेटिव। निगेटिव का मतलब हो गया कि वर्क जो है वो ऑब्टेन, क्या हो रहा है, वर्क मिल रहा है, वर्क मिल रहा है, हमें करना नहीं पड़ रहा है, वर्क मिल रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी, as know that work done by external agent is equal to change in potential energy. Work done by external agent ऐसा previous से आपको पता, change in energy, potential energy मतलब U final minus U initial। U final की वैल्यू कितनी, हाफ Q नॉट स्क्वायर बाई C के माइनस कितना हो जाएगा, इनिशियल माइनस, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल माइनस फाइनल कितनी वैल्यू आ रही है, जरा नोट करो, फाइनल माइनस इनिशियल, यूएफ माइनस यूआई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर ओवर सी के माइनस 1/2 क्यू स्क्वायर ओवर सी नॉट। तो कॉमन लीजिए 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर ओवर सी नॉट 1/2। दिस इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा
कितना वर्क, यहाँ वर्क निगेटिव है तो एक्सटर्नल एजेंट पे कितना वर्क करना पड़ा। एक्सटर्नल एजेंट वर्क नहीं कर रहा, एक्सटर्नल एजेंट के ऊपर इतना, ठीक है। तो क्यू नॉट स्क्वायर ओवर 2 सी नॉट समथिंग 1 अपन के माइनस, ठीक है। तो हमने वर्क डन निकाल लिया। अब हम केस लेते हैं जो हमारे पास प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव। अब इस प्लेट, इस एक प्लेट दूसरे प्लेट पे कितना फोर्स लगा, क्या कैलकुलेट करना। मान लिया ये इस पे फोर्स लगा रही है और ये इस पे फोर्स लगा रही है, सेम चार्ज है, मैग्नीट्यूड डिफरेंस है तो फोर्स भी सेम, ठीक है। मान लिया ये फर्स्ट है, ये सेकंड, तो हम ये फोर्स कितना लगा रही है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। तो नाउ फोर्स इस प्लेट पे, नाउ फोर्स ऑन प्लेट 2 ड्यू टू फर्स्ट, F इज इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू, Q की वैल्यू कितनी है, Q नॉट इंटू, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगी, तो हमें क्या पता है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी, प्लेट फर्स्ट के कारण प्लेट सेकेंड पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। प्लेट फर्स्ट के कारण प्लेट सेकेंड पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास फोर्स पता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लेट सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, ठीक है। हमने यहाँ क्या, फोर्स ऑन प्लेट 2 ड्यू टू फर्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लेट 2 ड्यू टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू क्यू नॉट ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट के, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस मास इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक, दिस मास इज द फोर्स अप्लाई ऑन सेल, ठीक है। बढ़िया। नाउ फोर्स ऑन प्लेट 2, फोर्स ऑन प्लेट 2 ड्यू टू फर्स्ट, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लेट 2 ड्यू टू फर्स्ट, ये हमने कैलकुलेट कर, ठीक है। ये कब कैलकुलेट की, जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, अगर अब हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो देखते हैं क्या इफेक्ट आए, ठीक है। तो फोर्स की कितनी है, F इज इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फोर्स आया जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंसर्ट, डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड नहीं। नाउ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्ट, नाउ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्ट, डाइलेक्ट्रिक वहीं इंसर्ट कर दो। अब जब डाइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट कर दिया, ये हमारा क्या है, ये है डाइलेक्ट्रिक। जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया
इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, इंड्यूस चार्ज उतना हो जाएगा जितना पॉजिटिव, उतना इंड्यूस चार्ज निगेटिव और उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, फोर्स निकालना है। अब इस केस में नाउ फोर्स ऑन प्लेट टू ड्यू टू प्लेट फर्स्ट, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू, इक्वेशन नंबर इसे डाल देते हैं, या हम क्या करें, Q नॉट की वैल्यू अभी देखते हैं, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q नॉट इंटू इक्वेशन नंबर ए। क्यों इक्वेशन नंबर ए डाला, उसका रीजन है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो हम पहले क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें। अब हमें हर प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है। ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये डाइलेक्ट्रिक की प्लेट है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, और ये दूसरी डाइलेक्ट्रिक की प्लेट है, इसके कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो कि सेकेंड पे अप्लाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टोटल, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो क्यों, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टोटल चार्ज, E इज इक्वल टू, इसके कारण, इस प्लेट के कारण कितनी हो जाएगी, अभी हमने कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेट किया, Q नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पे निगेटिव चार्ज है तो माइनस इंड्यूस हो जाएगा, Q नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस पे तो इंड्यूस चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, और ये प्लेट पॉजिटिव है तो इतना ही इंड्यूस चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी कितनी अप्लाई हो रही है, उतनी ही अप्लाई हो रही है जितनी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं हो रहा था तब अप्लाई। इसमें पुट कर दो, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q नॉट इंटू Q नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू हो जाएगा Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो हम ये देख सकते हैं कि फोर्स प्लेट पे उतना ही लग रहा है जितना विदाउट डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे लग रहा था, एक कंडीशन। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू अभी उतनी है जितनी बिफोर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक थी और बिफोर आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक। तो इसका मतलब है फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, तो नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज नहीं। ठीक है, तो फोर्स डज नॉट, इट मींस force does not, फोर्स चेंज नहीं। तो हमने जब बैटरी रिमूव कर रहे हैं तो फोर्स चेंज नहीं, क्या चीज इंक्रीज हो रही है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है, अदर वैल्यू है वो डिक्रीज। क्लियर, यहाँ तक चीजें नोट। ठीक, अब आते हैं इसके केस सेकंड। क्या केस सेकंड है, केस सेकंड है कि हमने बैटरी कनेक्ट कर दी और डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, बैटरी कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट, बैटरी कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट। ठीक है, बैटरी कनेक्ट कर दी और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट, इधर फिगर साइड में। तो ये तो हो गया हमारे पास कैपेसिटर कोई,
इस कैपेसिटर को हमने एक बैटरी के साथ में अटैच कर दिया। एक कैपेसिटर की सपोज दैट पॉजिटिव प्लेट है, तो एक क्यू नॉट, इसमें कितना माइनस की मान। अच्छा, अब हमने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट ये पॉजिटिव कितना माइनस हो जाएगा, इंड्यूस चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसमें निगेटिव चार्ज है, इतना इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप। ये फोर्स एफ अप्लाई हो रहा था इधर, और इस केस में हमें एकदम सडनली डाइलेक्ट्रिक को नीचे नहीं जाने दे रहे, इसलिए हम यहाँ पर एफ एक्सटर्नल अप्लाई। ठीक है, बैटरी कनेक्ट। जब बैटरी कनेक्ट होती है तो बैटरी क्या करती है, कांस्टेंट पोटेंशियल सप्लाई। जब भी बैटरी कनेक्ट होगी तो बैटरी पोटेंशियल को ड्रॉप होने नहीं देगी, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। क्या करेगी, यहाँ पे पोटेंशियल को कांस्टेंट, पोटेंशियल को क्या रखेगी, कांस्टेंट रखेगी। ठीक है, तो व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड पोटेंशियल का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, V इज इक्वल टू, पोटेंशियल ड्रॉप होने नहीं देगी जब भी बैटरी कनेक्टेड हो। ठीक है, तो बिफोर और आफ्टर में क्या पोजीशन आ जाएगी, पोटेंशियल एंड अदर स्टेट, बिफोर एंड आफ्टर। तो यहाँ पे देखने की कोशिश। पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट का मतलब पोटेंशियल इनिशियल हमने और फाइनल दोनों केस में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि पोटेंशियल ही तो हमारे पास कांस्टेंट, पोटेंशियल है वो कांस्टेंट। कैपेसिटर कितना हो जाएगा, सी आई इज इक्वल टू सी नॉट, इनिशियल के केस में मान लेते हैं वो सी नॉट, फाइनल कितना हो जाएगा, सी नॉट। क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा के टाइम्स, जितनी डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू होगी उतना ही कैपेसिटर जो है वो इंक्रीज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखते हैं, ई आई इज इक्वल टू ई नॉट। इनिशियल में वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया, फाइनल में भी वैल्यू इसकी कितनी रहती है, ई नॉट। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कांस्टेंट, इस चीज को हम लोग देखेंगे कैसे कांस्टेंट। तो पोटेंशियल हो गया, चार्ज कितना रहता है, क्यू आई इज इक्वल टू क्यू नॉट, और क्यू इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू नॉट। क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, बताओ भाई, क्यू नॉट, क्यू नॉट कितना हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू कितना होता है, सी भी होता है, उसे अप्लाई कर लो। यही मान लेते हैं हमने क्यू नॉट है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, के, चार्ज भी इंक्रीज, तो हमारे पास चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो रहा है। एनर्जी की बात करें, यहाँ पर कितना होता है, हाफ सी बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट, ये तो सी नॉट हो जाएगा, सी नॉट की वैल्यू यहाँ पे कितनी, फाइनल में कितनी हो जाएगी, यूएफ इक्वल टू हो जाएगा 1/2 के इंटू सी नॉट इंटू बी नॉट। ये जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो सभी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। पोटेंशियल कांस्टेंट है, जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहती है। कब, जब बैटरी कनेक्टेड, और जब बैटरी कनेक्टेड नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, क्यू नॉट इंक्रीज हो रहा है और ये वैल्यू भी इंक्रीज, तो कोई भी वैल्यू डिक्रीज नहीं हो, कोई भी वैल्यू डिक्रीज नहीं हो रही, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां तक वैल्यू समझ में आ जानी चाहिए कि क्या चीज इनिशियल
इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन। कब इनिशियल कंडीशन? जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड नहीं, और फाइनल पोजीशन कब? जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। इस चीज को नोट, ठीक है, इस चीज को नोट करिए और आगे बढ़े। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। तो क्या हो रहा है कि एनर्जी है वो इंक्रीज हो, इट मींस एनर्जी इंक्रीज। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं तो बेनिफिट क्या हो रहा है? एनर्जी बढ़नी भी चाहिए, कुछ तो बेनिफिट होने चाहिए। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी, क्योंकि E इज इक्वल टू कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है? Q अपॉन A एप्सिलॉन। ये EI समझ, ये इनिशियल कंडीशन है, और तो कोई हमारे पास फार्मूले नहीं होता। फाइनल कंडीशन में कितना हो जाएगा? वही हो जाएगा K टाइम्स एप्सिलॉन। यही तो होता है। सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है? Q फाइनल अपॉन K इंटू एप्सिलॉन। और यहाँ पे Q फाइनल की वैल्यू कितनी है? Q फाइनल की वैल्यू है K इंटू Q नॉट अपॉन K इंटू एप्सिलॉन। ये कैंसिल हो जाता है, ये वैल्यू वही आती है, ये और आ जाता है इसमें। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये आपका हो जाएगा Q नॉट अपॉन A। तो यहां से हम देखते हैं जो इनिशियल वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की और फाइनल वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, दोनों से। तो जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होती है। क्या क्या चेंज होती है? कैपेसिटेंस चेंज होता है, चार्ज चेंज होता है, और एनर्जी इंक्रीज। ठीक है, कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होता है, चार्ज भी इंक्रीज होता है, और एनर्जी भी इंक्रीज। ठीक है, जब बैटरी कनेक्ट, इसका मतलब बैटरी जो है वो सप्लाई चार्ज। अच्छा, दूसरा ये यहां से भी हम देख सकते हैं, as we know that चूंकि E इज इक्वल टू कितना होता है? B ओवर D। पोटेंशियल क्या है? B इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये तो गिवन है बैटरी के केस में। और जो स्पेसिंग है एक प्लेट से दूसरे प्लेट की, वो भी कांस्टेंट ही होगी, वो कोई चेंज थोड़ी होगी। जब ये दो फैक्टर कांस्टेंट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? जो कि इस फार्मूले से भी प्रूफ होता है, और उधर भी कैलकुलेट किया तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि बैटरी कितना चार्ज सप्लाई कर। नाउ चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, मतलब फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। फाइनल चार्ज कितना थे? क्यू नॉट के माइनस इनिशियल चार्ज कितना? क्यू। तो क्यू नॉट यहां से कॉमन ले लेते हैं, के माइनस 1। ठीक है, और Q इज इक्वल टू कितना होता है? C इंटू बी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू C इंटू बी, या तो इतना लिख लें या इस फॉर्म में भी चेंज कर लें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नाउ चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी हो गए। अब कितना क्या लिखा है? वर्क डन बाय बैटरी। बैटरी के द्वारा कितना काम किया जाए? W इज इक्वल टू कितना होता है? Q इंटू चार्ज कितना है? Q नॉट K माइनस 1 इंटू,
और Q की वैल्यू कितनी है CV, तो यहाँ पे लिख सकते हैं Q नॉट V नॉट K -1 इंटू D। कितनी वैल्यू हो गई यहाँ पे C नॉट V नॉट स्क्वायर K। तो इतना वर्क डन जो है वो बैटरी के द्वारा, ठीक है। तो जब इतना बैटरी वर्क कर रही है तो वो वर्क कहाँ कहाँ सप्लाई हो रहा है, वर्क इज ए टाइप ऑफ एनर्जी तो हो गई, तो वो कहाँ कहाँ किस किस के वर्क करना किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं वर्क डन क्या करेगा, जब भी वर्क डन होगा चेंज इन एनर्जी के फॉर्म, चेंज मतलब यू फाइनल माइनस यू फाइनल की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 1/0 C नॉट B नॉट इंटू के -1/2 C नॉट हाफ सी बी स्क्वायर, ये तो था। तो कितनी वैल्यू आ रही वो आप देखिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो बताओ कितनी वैल्यू है भाई आपकी। तो हो जाएगा हाफ सी नॉट बी नॉट स्क्वायर के। तो जो एनर्जी बैटरी के थ्रू है वो क्या हो रही है, वो सप्लाई हो रही है जो वर्क डन बाय द बैटरी हो रहा है वो क्या हो रहा है, जो प्लेट है वर्क डन बाय द बैटरी चेंज इन पोटेंशियल वो वर्क एनर्जी में, तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, कितनी इंक्रीज डिफरेंस हो रही है सी नॉट बी नॉट के। अब इतनी ही एनर्जी, ये तो प्लस है, तो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा -1/2 सी नॉट बी नॉट स्क्वायर के। क्योंकि टोटल का अगर सम किया जाए तो कितनी हो जाएगी सी नॉट बी नॉट के -1, ठीक है। तो जो बैटरी के द्वारा वर्क किया जाता है वो दो चीजों में यूज होता है, एक तो जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी एनर्जी इंक्रीज करने में, और तीसरा जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक, उसके वर्क उसके ऊपर जो वर्क डन है वो किया, तो माइनस है इसका मतलब वर्क ऑब्टेन हो रहा है, वर्क ऑब्टेन हो रहा है, कहां से वर्क ऑब्टेन हो रहा है, क्योंकि बैटरी द्वारा वर्क किया है, ठीक है। तो आई होप लेक्चर को आज यहीं फिनिश करते हैं, एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, चैनल को लाइक